हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है और काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम ये सीखेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह सेशन यानी आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं और इनके कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम इनके रूल्स सीखेंगे, यानी इनके नियम सीखेंगे और इनकी पहचान सीखेंगे, कैसे इनकी पहचान की जाती है इम्फेटिक प्रोनाउन की, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यानी इम्फेटिक प्रोनाउन को पढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और अगर इस तरह का कंटेंट आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों से भी साझा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इम्फेटिक प्रोनाउन को सीखने से पहले हमें शॉर्ट में समझना होगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पहले पर्सनल प्रोनाउन को समझते हैं और उनसे बनने वाले कौन कौन से प्रोनाउन बनते हैं उनको समझेंगे, तब जाके हम इम्फेटिक प्रोनाउन समझेंगे। तो चलिए पहले पर्सनल प्रोनाउन को समझ लेते हैं। अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके जो कीवर्ड्स होते हैं, इनके जो कीवर्ड्स होते हैं कुछ ये टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। ये आपके सामने जो नजर आ रहा है, ये 7 कीवर्ड्स यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कीवर्ड्स जो नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के कीवर्ड्स हैं। क्या है? कीवर्ड्स, मतलब यही आपके पर्सनल प्रोनाउन है। और इन्हीं 7 कीवर्ड से ही हमारा कई सारे प्रोनाउन बनते हैं। जैसे कि आपका इम्फेटिक प्रोनाउन भी इन्हीं कीवर्ड से ही बनता है। इन्हीं कीवर्ड से आपका पर्सनल प्रोनाउन और इन्हीं कीवर्ड से आपका पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन जो कि इन्हीं कीवर्ड से ही बनते हैं, जैसे कि इम्फेटिक प्रोनाउन बनता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पर्सनल प्रोनाउन, तो इनके जो कीवर्ड्स टोटल 7 होते हैं और इन्हीं कीवर्ड से बनने वाले प्रोनाउन जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। और इन्हीं 7 कीवर्ड्स के 4 केसेस भी होते हैं। कितने? 4 केसेस, ठीक है। और इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन के जो कीवर्ड्स हैं 3 पर्सन भी होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आपका आई आता है, सेकंड पर्सन में देखिए, फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड पर्सन में यू और वी, सॉरी, आई और वी फर्स्ट पर्सन में, यू सेकंड पर्सन में, बाकी ये थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन का डिटेल वीडियो चाहिए तो पर्सनल प्रोनाउन का हमने डिटेल वीडियो बना रखा है। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर सारे डिटेल्स बताए गए हैं पर्सनल प्रोनाउन के। तो यहाँ पर हम नहीं बता सकते पूरा, क्योंकि अगर पूरा बताएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए शॉर्ट में समझते हैं। तो ये हमारे कीवर्ड्स होंगे और इनके जो 4 कीवर्ड्स होते हैं, केस होते हैं, यानी इनके इनके अगर मैं केस की बात करूं तो आपका पहला होता है सब्जेक्टिव केस, या जिसको हम कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक। जो कि ये आपको जो नजर आ रहा है, ये 7 कीवर्ड्स यही होते हैं सब्जेक्टिव केस, यानी आई, यू, वी, दे, ही, सी और इट। ये जो 7 कीवर्ड्स हैं यही हमारा क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन्हीं के ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं, दूसरा जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव केस यानी आई का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट कह सकते हो, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, यानी ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, क्या होता है? अस। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। और इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, ठीक है। बातें समझ में आ गई ना?
जो हमारा सब्जेक्टिव केस है, इस सब्जेक्टिव केस का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे सब्जेक्टिव केस में आपका ये हो गया और इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट ये होंगे, ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा कैटेगरी निकल के आता है जिसे हम कहते हैं पजेसिव केस। क्या? पजेसिव केस। अगर मैं पजेसिव केस की बात करूं तो इनका जो पजेसिव केस होता है, आई का पजेसिव केस, जैसे माई, यू का पजेसिव केस, योर, वी का पजेसिव केस, और दे का पजेसिव केस, देम, ही का पजेसिव केस, हिम, हर का पजेसिव केस, हर, इट का पजेसिव केस, इट्स। ठीक, ये क्या हो गए? ये पजेसिव केस हो गए। किसके? सब्जेक्टिव केस के। यानी जो आपका ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के जो पजेसिव केस हैं, ये कुछ इस तरह के होते हैं, इनके कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे सब्जेक्टिव केस ये हो गया, ऑब्जेक्टिव केस ये हो गया और पजेसिव केस ये हो गया, जैसे आई, मी, माई। ठीक है, बातें क्लियर हो गया। और इनका एक चौथा कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव केस। क्या? रिफ्लेक्सिव केस। अगर मैं रिफ्लेक्सिव केस की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव केस यानी आई का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो होता है माई सेल्फ या फिर माई सेल्फ। ठीक, यू का रिफ्लेक्सिव केस होता है योर सेल्फ। ठीक, वी का रिफ्लेक्सिव केस होता है आवर सेल्फ। और दे का रिफ्लेक्सिव केस होता है देम सेल्फ। और ही का रिफ्लेक्सिव केस होता है हिमसेल्फ। क्या होता है? हिमसेल्फ। और सी का रिफ्लेक्सिव केस होता है हर सेल्फ। और इट का होता है इट सेल्फ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होगा रिफ्लेक्सिव केस। और ये मेरे प्यारे बच्चों पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ये कैसे बनते हैं? जैसे आई का पजेसिव केस माई हो गया, आई का पजेसिव केस रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ हो गया। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये कैसे बनते हैं, ये सारी जानकारी हमने पिछले सेशन में दे रखा है, यानी पिछले वीडियो में बता रखा है, आप लोग आसानी से देख सकते हो। ठीक है, और इनसे बनने वाले प्रोनाउन, जैसे इनसे बनने वाले प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सारे के सारे जो प्रोनाउन बने हैं पर्सनल प्रोनाउन से, वो उनका भी मैं डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे पजेसिव प्रोनाउन का वीडियो अगर आपको नहीं पता, नई जानकारी पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, यानी ये जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं कैसे बनते हैं, इनकी क्या पहचान है, इनका डिटेल वीडियो बना रखा है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी डिटेल वीडियो बना रखा है। ठीक है, पजेसिव केस से हमारा पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव भी बनते हैं, मतलब ये पजेसिव एडजेक्टिव भी बनाया जाता है और प्रोनाउन भी बनाया जाता है। ठीक है, दोनों चीजें। तो वो सारी जानकारी हमने दे रखा है पिछले वीडियो में, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। वहां पर हमने पजेसिव प्रोनाउन वर्सेस पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में भी वीडियो बना रखा है। उसी तरह से रिफ्लेक्सिव केस की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्सिव केस से दो चीजें बनती हैं। एक तो बनता है प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, और दूसरा बनता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल वीडियो बना रखा है और आज के इस सेशन में हम सीखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, और यही एम्फेटिक प्रोनाउन जो आप देख सकते हैं कीवर्ड्स माई सेल्फ या माई सेल्फ, ये भी जो सारी चीजें देख रहे हो ये कीवर्ड्स, यही कीवर्ड्स आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है और यही कीवर्ड्स आपका एम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है। लेकिन हमें ये सीखना है कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्या पहचान है, इनकी क्या रूल रेगुलेशन और इनका क्या रूल रेगुलेशन है।
तो इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज हमें सिर्फ इसके बारे में सीखना है, ठीक है। किसके बारे में? इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में, कि इनके कीवर्ड्स तो पता चल गए, लेकिन इनके कौन कौन से नियम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने सीखा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन से कौन कौन से कीवर्ड्स निकाले जाते हैं, यानी कौन कौन से प्रोनाउन बनते हैं, ये सारी चीजें हमने सीख लिया, ठीक है। अब हम सीखेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि इम्फेटिक प्रोनाउन इसलिए हमने इसके पहले बताया है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि इम्फेटिक प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन के कीवर्ड से ही बनते हैं, जैसे कि हमने दिखाया आपको, ठीक है। तो अगर मैं इम्फेटिक प्रोनाउन के कीवर्ड्स की बात करूं, अगर मैं इम्फेटिक प्रोनाउन की बात करूं तो इनके कीवर्ड्स तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन कौन से हैं। इनके जो कीवर्ड्स हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे हमने कहा माई सेल्फ या फिर माई सेल्फ, ठीक, योर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ, सॉरी हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से इनके कीवर्ड्स हो गए, अभी हमने निकाला पर्सनल प्रोनाउन से, ठीक है। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए, और यही सेम कीवर्ड्स आपका जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी होते हैं, लेकिन उनके रूल अलग होते हैं। एक बार जरूर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देख लीजिएगा, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि दोनों के कीवर्ड्स जब सेम है तो इम्फेटिक प्रोनाउन ये कैसे हो जाएगा और ये कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला वीडियो। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। अगर मैं इनके रूल्स की बात करूं तो रूल्स बड़ा सिंपल है दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके जो रूल्स हैं, रूल्स बड़े सिंपल है। रूल्स कहता है कि यदि सब्जेक्ट, क्या, यदि सब्जेक्ट के बाद आपका क्या हो, ये रिफ्लेक्सिव कीवर्ड्स हो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव केस लिखिएगा आप सीधा। यदि सब्जेक्ट के बाद क्या हो, ये रिफ्लेक्सिव केस हो, और इनके तुरंत बाद क्या हो, वर्ब हो, क्या हो, वो। ये बातें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी मेरे प्यारे बच्चों कि आपका जो ये रिफ्लेक्सिव केस है, रिफ्लेक्सिव केस के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, वर्ब, यानी सीधा सीधा कह सकते हो कि वर्ब से ठीक पहले क्या हो, रिफ्लेक्सिव केस। यानी ये सब सारे कीवर्ड्स जो है ये आपके यहाँ वर्ब से ठीक पहले होना चाहिए, ठीक है। यदि वर्ब से ठीक पहले या सब्जेक्ट के बाद वर्ब से ठीक पहले, ठीक है, अगर लिखा है तो इसके बाद आपका कुछ भी हो सकता है, वर्ब के बाद कुछ भी ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद, सॉरी, वर्ब के बाद कुछ भी लिखा जा सकता है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर ये करता है कि वर्ब से ठीक पहले, क्या, वर्ब से ठीक पहले और सब्जेक्ट के बाद, वर्ब से ठीक पहले अगर ये कीवर्ड्स लिखे गए हैं तो ये जो हमारा कीवर्ड्स होगा वो क्या होगा, ये होंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होंगे दोस्तों, यानी मित्रों ये होंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। बस कहानी खत्म, क्या, कहानी खत्म। और इनकी हिंदी की अनुवाद जो होती है, इसकी जो हिंदी की अनुवाद होती है खुद, क्या होती है, इसका मतलब होता है खुद। इसमें क्या होता है कि जब इम्फेटिक प्रोनाउन की मैं बात करूं तो देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो भी स्वयं के लिए ही कार्य करता है और इम्फेटिक प्रोनाउन भी स्वयं के लिए ही कार्य करता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मैं अगर बात करूं, अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करूं तो कीवर्ड्स तो सेम होने वाले हैं। जो कीवर्ड्स इम्फेटिक प्रोनाउन का है वही कीवर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। लेकिन इसमें क्या होता है
कि इसमें जो डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है, वो कार्य स्वयं के लिए करता है, स्वयं के ऊपर, ठीक है। तो सेम चीजें आपका एम्फेटिक प्रोनाउन में भी होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी सेम चीजें होती हैं, लेकिन जब सिंपल सी बात हो, जैसे मैंने कहा, जब मैंने कहा कि राम अब्यूजिंग, राम इज अब्यूजिंग हिमसेल्फ। हमने कहा राम इज अब्यूजिंग हिमसेल्फ, राम स्वयं को गाली दे रहा है। किसको? राम स्वयं को गाली दे रहा है, ठीक है। ये तो बात अलग हो गई, है ना। लेकिन अगर मैं यहीं पर कह दूं राम राम हिमसेल्फ वेंट टू स्कूल, राम खुद स्कूल गया था। क्या? खुद। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी हिमसेल्फ लिखा गया, यहाँ पर भी हिमसेल्फ लिखा गया, लेकिन यहाँ जो हिमसेल्फ लिखा गया ये आपका होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के बाद लिखा गया है, वर्ब के बाद लिखा गया है, तो ये ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, वर्ब के बाद लिखा गया है। और यहाँ पर जो हिमसेल्फ लिखा गया है ये वर्ब से ठीक पहले लिखा गया है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। तो इसलिए आपका ये इम्फेटिक इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? इम्फेटिक प्रोनाउन। इसमें राम स्वयं को गाली दे रहा है, बात ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, राम खुद कह रहा कि खुद स्कूल गया था, मतलब वो अपने आप को ही बता रहा है, राम खुद स्कूल गया था, लेकिन ये खुद की बात कर रहा है। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है कि यहाँ पर जो है इम्फेटिक प्रोनाउन में कार्य को सब्जेक्ट के द्वारा यानी डूअर के द्वारा कार्य पर जोर दिया जाता है, मतलब फोर्स किया जाता है। वही काम रिफ्लेक्सिव में नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव में कोई भी कार्य पर यानी डूअर के द्वारा किसी भी कार्य पर फोर्स नहीं किया जाता। मतलब राम अगर गाली खुद को दे रहा है तो ये फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर राम जाने की बात कर रहा है तो वो खुद की बात कर रहा है, मतलब अपने ही कार्य पर राम खुद पर ही फोर्स कर रहा है। किस पर कर रहा है? सब्जेक्ट यानी डूअर राम खुद पर ही फोर्स कर रहा है कि वो खुद गया था, राम खुद गया था। बात समझ में आ रहा ना। वो जो ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब कार्य का जो फोर्स है, बल है, सब्जेक्ट के ऊपर पड़े, ठीक है, मतलब वो ज्यादातर फोर्स किया जाए सब्जेक्ट को, ठीक है, तब वो हमारा क्या होता है? इम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे हमने कहा राधिका बाजार गई थी, बात अलग है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं यही वही सेंटेंस बोल दूं राधिका खुद बाजार गई थी, तब तब इसका मतलब ये हुआ कि राधिका के ऊपर जोर दिया गया, मतलब बल दिया गया है, फोर्स किया गया है उसके कार्य को, कि राधिका खुद गई थी, है ना। मैंने उसको देखा था, ठीक, मैंने उसको खुद देखा था, मैंने खुद उसको देखा था। बात को समझिए, मैंने उसको देखा था, सिंपल सी बात है ना, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं मैंने खुद उसको देखा था, मतलब देखा तो मैं ही था, लेकिन फिर वहां पर कह रहा खुद देखा था, मतलब मैं ही था भाई, मेरे ऊपर फोर्स किया, जबरदस्ती कहा जा रहा है कि हाँ मैं ही देखा था, फोर्स किया जा रहा है। बातें समझ में आ रहा है ना, मैं जो बताना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, यही बात है। जैसे मैंने कहा मैंने उसको पेन चुराते हुए देखा था, तो कोई क्या कह रहा है? झूठ बोल रहे हैं, नहीं देखा था। कोई कोई कह सकता है कि ये सब बकवास है, वो नहीं देखा था। लेकिन अगर मैंने, जब कोई मुझे परेशान करेगा, कहेगा नहीं देखा, तो मैं कहूंगा मैंने खुद देखा था कि उसने पेन चुराया था, है ना। तो जब खुद शब्द लगाते हो तो ये, जब खुद शब्द लगाते हो तो खुद शब्द के लिए ही हम इम्फेटिक प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करते हैं इनमें से। लेकिन जब खुद शब्द लगाते हो तो ध्यान देना कि हमेशा वर्ब से ठीक पहले लिखना है, ठीक है। वर्ब से ठीक पहले, ये जो कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं इसको वर्ब से ठीक पहले ही लिखना है, तभी आपका ये फोर्स दिखेगा, तभी आपका वो खुद वाला शब्द इंक्लूड होगा। जैसे मैंने कहा मैंने उसको देखा था, ठीक है, आई सॉ हिमसेल्फ या आई सॉ हिम, ठीक है, आई सॉ हिम। लेकिन अगर मैंने कह दिया मैंने उसको खुद देखा था, ठीक,
या मैंने खुद उसको देखा था। इसका मतलब ये हो गया कि अब की बार जोर दिया गया मेरे ऊपर, तो मैं बोलूंगा आई माई सेल्फ सा हिम। बातें समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बातें समझ में आ रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रहा हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। हमने सीख लिया रूल कि सब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव केस या वर्ब से ठीक पहले, आप ऐसे भी कह सकते हो, वर्ब से ठीक पहले रिफ्लेक्सिव केस अगर लिखा गया है तो वो हमारा क्या होगा? इम्फेटिक प्रोनाउन होगा, जिसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? जिसका हिंदी अनुवाद होता है खुद। क्या होता है? खुद। ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है, रूल नंबर 2, कि जो हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन होता है इसमें जो डूअर होता है, क्या? डूअर। डूअर कहने का मतलब सब्जेक्ट। ठीक। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य यानी वर्ब, वर्क। आप सीधा कह सकते हो एक्शन। क्या? क्या? डूअर यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य यानी एक्शन, इस पर क्या किया जाए? फोर्स किया जाए, बल दिया जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर फोर्स किया जा रहा है, ये कार्य पर फोर्स किया जा रहा है, और वो भी किसके? डूअर के द्वारा। ठीक है। तो जो कार्य का फोर्स किया जाएगा, यानी काम पर जो फोर्स किया जाएगा एक्शन पर, वो किस पर आएगा? डूअर पर। जैसे मैंने कहा मैंने उसको देखा था, मैंने खुद उसको देखा था। देखा था मैं ही, लेकिन वो देखने की बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है। तो खुद शब्द वो क्या करता है? फोर्स डालता है। ठीक है, इस पर। ठीक। तो जो फोर्स एक्शन, एक्शन जो आपका फोर्स होगा, ठीक है, यानी जो बल देगा फोर्स पर, एक्शन पर, वो डूअर के लिए होगा। किसके लिए? डूअर के लिए। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जो फोर्स एक्शन पर आएगा वो फोर्स किसके लिए होगा? डूअर के लिए। ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा? इम्फेटिक प्रोनाउन, यानी वहां पर हम इम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, वो भी वर्ब से ठीक पहले। ये बातें ध्यान देना। ठीक है, ये बातें हमेशा ध्यान देना कि अ, अगर हमें कहीं पर भी अगर खुद शब्द आ जाए नजर, ठीक है, या अपने आप पे ही आप क्या कर रहे हो? जोर दे रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने उसको देखा था, मैंने खुद उसको देखा था। तो खुद शब्द के लिए आपको इम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, और ठीक वर्ब से ठीक पहले। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल में मैंने कहा, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, आयशा, आयशा हिम, मैंने उसको देखा था। ठीक है। और एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैंने कहा आई माई सेल्फ सा हिम। अब बताओ दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस? देखो दोनों का हिंदी सेम होने वाला है। फर्क कितना है कि इस पे कोई फोर्स नहीं है, नो फोर्स। ठीक, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में फोर्स दिया जा रहा है। क्या? इसमें फोर्स किया जा रहा है मेरे बच्चे। ठीक है। जैसे देखो हमने कहा आई साहिम, मैंने उसको देखा। ठीक। आई माई सेल्फ साहिम, मैंने खुद उसको देखा। ठीक है। बातें क्लियर हो रही है ना? जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो माई सेल्फ है, ये सा से ठीक पहले, मतलब इस वर्ब से ठीक पहले लिखा गया है और सब्जेक्ट के बाद लिखा गया है। देख सकते हैं। अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह से लिखता कि आई सा माई सेल्फ, अगर मैं इस तरह से लिखता तो क्या होता? मैं खुद को देखा, मतलब स्वयं की बात कर रहा, खुद को देखा। यहाँ पर देखो, यहाँ अब माई सेल्फ, अब बताओ क्या है? सिंपल सी बात है। अब ये माई सेल्फ आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों?
क्योंकि मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, ये सा है वर्ब के बाद आया। हमने जस्ट बताया है कि अगर वर्ब के बाद ये कीवर्ड्स लिखे जाएंगे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, लेकिन अगर वर्ब से ठीक पहले लिखे जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, वर्ब से ठीक पहले लिखे जाएंगे तो वो आपका क्या होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। यही अंतर होता है। अगर वर्ब के बाद लिखा गया है तो मतलब वह सेंटेंस पर यानी कार्य पर, एक्शन पर या कर्ता पर कोई फोर्स नहीं किया गया है, लेकिन वर्ब से ठीक पहले अगर लिखा गया है इसका मतलब उस सब्जेक्ट पर जोर दिया गया हो उस एक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई ना। उस डूअर पर जोर दिया गया हो उस एक्शन को करने के लिए, तो वो हमारा होता है इम्फेटिक प्रोनाउन। तो आज अब दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होंगी। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि इम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं उनके कीवर्ड्स कुछ इस तरह से होते हैं, और यही कीवर्ड्स आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी होते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है कि सब्जेक्ट के बाद अगर रिफ्लेक्सिव केस लिखा गया है और वो वर्ब से ठीक पहले हो, क्या वर्ब से ठीक पहले हो, तो वो हमारा यहाँ पर देखो वर्ब के बाद कुछ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वर्ब से ठीक पहले अगर आपका रिफ्लेक्सिव केस लिखा गया है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन होगा, जिसका हिंदी अनुवाद खुद होगा। क्या होगा, खुद। कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर माई सेल्फ लिखता हूँ तो भी खुद कहा जाएगा, योर सेल्फ लिखता हूँ तो भी खुद कहा जाएगा, आवर सेल्फ लिखता हूँ तब भी खुद ही कहा जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 2 ये है कि इम्फेटिक प्रोनाउन यानी डूअर के द्वारा किया गया फोर्स जो है, डूअर के द्वारा किया गया फोर्स उस एक्शन को करने के लिए, क्या उस एक्शन को करने के लिए, तो हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन वहां पर इस्तेमाल होता है। जैसे हमने आई सा हिम लिखा तो ये सिंपल सी सेंटेंस है, कोई फोर्स नहीं किया गया, मैंने उसको देखा। और ये नीचे कहा गया है आई माई सेल्फ सा हिम, मैंने खुद उसको देखा, तो ये हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। लेकिन वहीं पर दूसरे सेंटेंस में आई सा माई सेल्फ, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये जो माई सेल्फ है वर्ब के ठीक बाद लिखा गया है। ठीक है, बातें समझ में आ गई ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होंगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा यानी ये कंटेंट पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से साझा कीजिए। तो दोस्तों, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।